it was a dream debut for Akashdeep. बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने। तो डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब के नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है के दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए। पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, क्लियर उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एज करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। और जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ। डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बैंक डकिट, जैक कोहली, ओली पॉप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीड़ी हो गई है। अब तो अखीड़ी हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीड़ी हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब के नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह नए बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दिया। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट मैच के अंदर रोहित 11 की जानिब से आकाशदीप को डेब्यू करवाया गया। इस डेब्यू करवाने का बज़ाहिर मकसद ये था कि हम सीरीज तो जीत चुके हैं, लेकिन आकाशदीप को भी खेलने का मौका मिल जाए, इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी गेम के अंदर खेलने का मौका मिल जाए, जो कि मौका ज़ाया नहीं किया आकाशदीप ने। एक ऐसा हिस्टोरिक डेब्यू मिला है उनको इतनी बड़ी टीम के अंदर और इतने बड़े मूवमेंट के ऊपर। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आज के दिन जिस तरह आकाशदीप को मौका मिला है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। शोएब अख्तर का कहना है कि जिस तरह आकाशदीप को मौका मिला है और वो मौका उन्होंने ज़ाया नहीं किया, मौके पे चौका तो क्या, मौके पे छक्का लगा दिया। अपना ही अमेजिंग डेब्यू के अंदर, डेब्यू के पहले दिन के अंदर ही 3 शिकार कर लिए। 3 शिकार भी वो किए कि जो कि टीम के अंदर रीढ़ की हड्डी किरदार अदा करते थे। वसीम अकरम का कहना है कि आकाशदीप का जो अमेजिंग डेब्यू है, उससे एक तो इंस्पिरेशन मिलती है कि इंसान लगा रहे, इंसान कामयाब हो जाता है। दूसरी बात यह कि अगर इंसान को मौका मिले तो इंसान मौके पर छक्का लगा दे, जो कि बखूबी सा इनाम दिया आकाशदीप ने। मजीद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आकाशदीप ने ऐसा हिस्टोरिक डेब्यू दिया क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कोई भी प्लेयर अगर डेब्यू करता है उसका डेब्यू खासा अच्छा नहीं होता, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट जो है वो टोटली गेम चेंज है। T20 वनडे का हिसाब हो रहा है, टेस्ट का हिसाब टोटली डिफरेंट है। और तब जब आपके सामने जो आपके ओपोनेंट है वो रेड बॉल की मंजी हुई इंग्लिश टीम हो, इंग्लैंड की, उसके सामने टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्म करना तकरीबन नामुमकिन होता है, जो कि आकाशदीप ने पॉसिबल कर दिखाया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आकाशदीप ने इतने बड़े ग्राउंड के अंदर, इतने प्रेशर के अंदर, इतनी हैवी टीम के सामने अपना इतना अमेजिंग डेब्यू दिया कि जिससे ये बात कभी भी नहीं लग रही कि आकाशदीप एक
आकाशदीप एक यंग और न्यू प्लेयर है। इसी तरह चलता रहा और अगर आकाशदीप को मजीद मौके दिए गए, मजीद मॉडिफाई किया गया तो आगे चलकर बहुत अहम किरदार अदा करेंगे रोहित लेवर के। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूं कि अगर एक प्लेयर जाता है दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड खेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कह रहे थे क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। देखिए मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतना तो पुराने नहीं कर रहे। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूं कि नैया रुल के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कर तो कर क्या रही है, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है। एक सेशन के अंदर तो 100 कोई भी कर दे, 5 आउट भी हो गए हैं। इंडिया मैंने आपको बताया ना, इनको ना रुला के भेजा, इनकी बेसबॉल को ना दफन करके भेजा, फिर कहना। लेकिन अगर आप आकाशदीप की बॉलिंग को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो पिच जो है ये फास्ट बॉलर को सूट कर रही है। और फिर आप थोड़ी देर बाद जडेजा और अश्विन की बॉलिंग को देखोगे, आप कहोगे ये पिच जैसे जैसे पुराना होगा स्पिनर को सूट करेगा। तो ये जो पिच है ना, ये हर चीज का ही मिक्सचर इंडिया ने बना दिया है। मुझे 1% भी जिसको कहते हैं ना उम्मीद हो आकाशदीप से, मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे था जो मुकेश कुमार का हाल हुआ है वही आकाशदीप का हाल होगा, सिराज कुछ कर जाएगा। लेकिन इस लड़के ने मुझे जिसको कहते हैं ना मेरे मुंह को बंद करवाया, और इस लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि नहीं भाई हम इंडियन टीम के अंदर आ रहे हैं तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इंडियन बॉलिंग दिन ब दिन शॉक कर रही है, परेशान कर रही है, अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रही है और हर किसी का दिल जीत रही है। इसमें कोई शक नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह नहीं भी है तब भी अच्छी है। यहाँ पे हमारी एग्जांपल ले लो, एक नसीम ही नहीं था ना वर्ल्ड कप के अंदर, एक सिर्फ नसीम शाह नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमारी बॉलिंग की जिसको कहते हैं ना वो होगी पूरी की पूरी तरह। यहाँ पे बुमराह माइनस हुआ भी, उनकी बॉलिंग को तो कुछ नहीं हुआ। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकेट, जैक करॉली, ओली पोप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार है। उन्होंने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कर लिया है, उनका हर बॉलर अब अच्छा बनकर आ रहा है। तो जनाब इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो LBW आउट किया। और बेसबॉल क्या आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल।